हम होम मेकर्स अगर पूरे दिन के 24 घंटे भी काम करें तो भी ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसी परफेक्शन के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी उतनी सेल्फ केयर की ज़रूरत है, उतना ही टाइम देने की ज़रूरत है। हमें ये याद रखना चाहिए कि परफेक्ट कोई नहीं होता, सभी को समान तरीके से हमें देखा जाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो जुड़ी हैं आपके डेली लाइफ से। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसे फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम भी दूर होगी, साथ ही आप खुद के ऊपर ध्यान भी दे पाएंगे और आपके ऊपर काम का कोई बोझ नहीं होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो स्टार्ट द वीडियो। मैं अपने बेडरूम के बेडशीट को वीक में 2 बार चेंज करती हूँ। ये काम आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। पिलोज़ को सुखाने के लिए आप संडे का ही दिन चुनिएगा ताकि उस दिन आप घर पे रहें और बीच में अगर बारिश भी आती है तो उस टाइम आप उसे हटा सकें। हमें बीच बीच में उसे धूप दिखाते रहना चाहिए, ऐसा अंदर जो उसकी रुई होती है, ऐसा करने से वो बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेल्फ लाइफ बनी हुई रहती है। तो संडे के ही दिन ये काम करने से हमारे ऊपर उतना वीक के लिए बर्डन नहीं होता। फिर पूरे वीक मुझे पिलोज़ को धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने बेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का एक लाइनर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी वेदू छोटी है, अगर कभी पानी वगैरह बेड पे गिरा देती है तो अंदर का जो गद्दा है उसकी रुई ख़राब हो जाएगी। तो उसे बचाने के लिए मैं इस तरह का एक लाइनर, एक प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ। ऐसा कर लेने से कभी बच्चे अगर कुछ गिरा भी देते हैं या कुछ खा ही लेते हैं तो अंदर का जो मैट्रेस है या गद्दा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब तक मैंने उधर पिल्लो को सूखने दिया है तब तक मैं आ जाऊंगी अपने फ्रिज के वेजिटेबल जहाँ रखते हैं, वेजीज रखते हैं, उस चैम्बर को क्लीन कर लूँगी। इस काम को करने के लिए मैं संडे को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि संडे को ही मेरे घर में वेजिटेबल्स आते हैं और उसी दिन मैं फ्रूट बास्केट, वेजिटेबल्स के बास्केट और इन सभी को क्लीन करके ड्राई कर लेती हूँ। तो संडे इसे करने से हमारा फ्रिज उतना जल्दी गंदा नहीं होता, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 हफ्ते के बाद एक बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। ऐसा करने से बैक्टीरिया भी नहीं होते और किसी भी तरह की बैड स्मेल भी फ्रिज से नहीं आती। जब तक हमारे बास्केट उधर सूख रहे हैं तब तक मैं फ्रिज की नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है, स्पॉन्जिंग, वो कर लूँगी। ऐसा करने से अगेन इसमें किसी भी तरह का स्पॉट नहीं रहता है और फिर मुझे पूरे हफ्ते ये देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा फ्रिज गंदा रह गया है। हम जो अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हैं उसमें संडे के दिन ही ऐसी क्लीनिंग को रखिए ताकि उस दिन आपके ऊपर कोई भी बर्डन ना हो, कोई भी किसी भी तरह का काम का उतना प्रेशर ना हो। एक बार में सारे टास्क को मत चुनिए, धीरे धीरे करके अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए। साथ ही जब मेरे बास्केट सूख जाते हैं तब उसके बाद में सभी वेजीज़ को अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके रख देती हूँ। अब ये पूरे वीक के लिए मेरा माइंडसेट हो चुका है कि मुझे इन्हीं वेजिटेबल्स को लेकर के अपनी मील प्लानिंग करनी है। मील प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, अगर पूरे दिन आपको ये बताना है, ये करना है कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो ये सोचने में हमारा बहुत टाइम चला जाता है। तो मील प्लानिंग कर लेने से हमारा एक जो सेल्फ प्रिपेयर होता है वो हम रेडी हो जाते हैं कि कल क्या बनाना है। उसके लिए सारी चीज़ों को हम इकट्ठे कर लेते हैं जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो इसे करने से भी हमारी टाइम सेविंग होती है, साथ ही हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं होता कि किस तरह की मील को बनाना है। तो अब मेरे सारे वेजीज फ्रिज में आ चुके हैं। अब यही मुझे पूरे वीक प्लान करना है कि कैसे मैं इसे रेडी करूँगी। मेरे किचन में जब भी ऐसा कोई जार्स या कंटेनर्स निकलते हैं, खाली होते हैं, तब मैं उसे तुरंत ही क्लीन करके ड्राई कर लेती हूँ। ऐसा कर लेने से नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कुछ फूड आइटम भरना होगा तब ये डिब्बे हमारे पास रेडी होंगे, वरना फिर उसमें वही मसाले, दाल वगैरह रखी जाएगी तो बैड स्मेल आता रहेगा। तो इस तरह हमारा किचन कभी क्लीन होगा ही नहीं। तो कभी भी इकट्ठे मत होने दीजिए कि एक सारे होंगे तब हम इसे क्लीन करेंगे। बस एक एक होते जाएं, खाली आप धोते जाइए।
हम सब इस तरह की प्रॉब्लम को ज़रूर ही फेस करते हैं कि फ्रिज के हैंडल से कभी हम बार बार ओपन करते हैं फ्रिज को तो वहाँ का पेंट भी हट जाता है और वहाँ बहुत सारे स्पॉट आने लगते हैं। तो इससे भी जब भी हम इसे क्लीन करते हैं फ्रिज को तो काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है। तो इस तरह के आप हैंकीज़ को स्टक कर दीजिए पिन से, ये बहुत ही ईजी हो जाएंगे। और जब भी हम बनाना लेकर के आते हैं तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम ले आए और कंज्यूम नहीं कर पाएँ तो वो भी अगेन ख़राब होने लगता है। तो बस नॉर्मल से प्लास्टिक को लेकर के उसे हल्का सा आप टेयर कर लीजिए और उसके ऊपर वाले पोर्शन पे उसे बांध दीजिए। तो इससे हमारा जो बनाना है वो जल्दी से राइप नहीं होगा और 2-3 दिन इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब इन सभी काम को करने के बाद मेरे पिलोज ड्राई हो चुके हैं तो मैं बस आकर के अपने बेडरूम को क्लीन कर लूँगी। मॉपिंग, स्वीपिंग ये सब होने के बाद हमें थोड़ा डस्टिंग भी रूम की कर ही लेनी चाहिए और साथ ही अपने बेडशीट को और रूम के अदर जो भी सामान है उन्हें अच्छे तरीके से उनके वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस पे रख देना चाहिए। हमारा बेडरूम जितना क्लीन होगा, जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, हमारे ऊपर उतना ही स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि विजुअल क्लटर देखने से भी हमारे माइंड की जो मेंटल पीस है वो अफेक्ट होती है। तो उससे बचने के लिए और खुद को हैप्पीनेस रखने के लिए अपने बेडरूम को पहले अच्छे तरीके से क्लीन रखिए। जब भी हम इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ को धोते हैं तो इसके अंदर जो रुई भरी हुई होती है बहुत ही चिपक जाती है। आफ्टर अ टाइम हमारा जो टेडी हो गया या सॉफ्ट टॉय अदर हो गए वो बहुत ही चिपक जाते हैं, उनमें जो फ्लफीनेस होती है वो हट जाती है। तो आप हल्के से रुई को हाथों से इस तरह से धुल लीजिए, उसके बाद ही उसके अंदर फिल करके उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप सुई धागे लेकर के उसे अच्छी तरीके से सिल दीजिए। ऐसा कर लेने से सॉफ्ट टॉय बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफीनेस आ जाती है, वो फूल जाते हैं और बहुत ही स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो वीक में एक बार क्लीन कर देने से इसका भी बर्डन नहीं रहता है, बच्चे अच्छे तरीके से खेल पाते हैं और साथ ही क्लीननेस को मेंटेन कर पाते हैं। बस सुई धागों की मदद से सिल लेने के बाद आप इसका डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि अंदर की रुई कितनी चिपक गई थी और उसके बाद ये कितने अच्छे तरीके से स्पॉन्जी हो गया है, फ्लफीनेस आ गई है। तो बस थोड़े से एफर्ट से हमारे काम आसान हो जाते हैं। और इतने सब कामों के बाद जब कपड़े हमारे क्लीन हो जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा काम का बोझ ये भी हमसे दूर हो जाता है। आप अपने बच्चे को भी थोड़ा हेल्प करने के ऊपर इस बात को सिखाइए ताकि वो भी इस चीज़ को सीखे, उसके अंदर भी हेल्पिंग नेचर डेवलप हो। इससे वे अच्छे मैनर्स भी सीखेंगे और साथ ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। और एक प्लस पॉइंट कि ये आपके साथ जो इनकी बॉन्डिंग होगी वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।